जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे टॉपिक से। मैं डॉक्टर हूँ, तो ज़्यादातर पेशेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिसके रहते हैं, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स, मतलब बीच में ब्लीडिंग होते रहते जी हैं, तो उनकी नमाज मतलब कैसे होती, जी वो पढ़ सकते मतलब। जी। तो देखिए, चूंकि आप डॉक्टर है तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा एक लेक्चर है इस पर, हैज़ और निफास, रमज़ान हैज़ और निफास, 2 आवर्स का लेक्चर है। मैंने उसमें कंप्लीटली इस पर डिस्कस किया, लेकिन शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, याद रखिए। जिसको ऐसा होता है रेगुलर साइकिल्स होती है वगैरह वगैरह होती है, तो वो खातून क्या करे, तो याद रखिए ऐसी चीज़ में जो रेगुलर डेज में उसको ब्लड आता है उसको मेंसेस माना जाएगा, और जब वो ब्रेक होकर उसके बाद जब आता है उसको इस्तिहाजा बोलते हैं अरबी के अंदर, मतलब वो मेंसेस में काउंट नहीं होता है। उस हालत में ये होता है कि हर बार वो अपने आप को पाक करेंगी और एक वजू से एक ही नमाज पढ़ सकती हो, अगली नमाज के लिए फिर से उसको नया वजू करना पड़ेगा। अब ये हैज़ और इस्तिहाजा, इस पर डिफरेंस कैसे किया जाता है, तो उलमा लिखते हैं इस पर डिफरेंस सिर्फ ब्लड के कलर से होता है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, जो कि खातून को खुद पता होता है अपने बारे में कि उसका ब्लड मेंसेस में कैसा आता है और नॉन मेंसेस में कैसा आता है। तो जो अलग आ रहा है, उसका कलर अलग होता है, तो उसको कहेंगे इस्तिहाजा, और इस्तिहाजा के अंदर नमाज रोज़ा सब कुछ जायज़ है, याद रखिए। सिर्फ मसला इतना है कि उसको वो जब भी खून आएगा वो गुस्ल मतलब तहारत लेंगी, सॉरी, तहारत लेने के बाद वो एक वजू से एक नमाज पढ़ेंगी, फिर अगले उसके लिए उसको फिर से एक नया वजू, चूँकि उस पीरियड में वो है। जी, गुस्ल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेंस्ट्रुएशन उसका हो गया, उसने गुस्ल ले लिया, उसका स्पॉट्स आते ये होता वो होता, सब इस्तिहाजा है, उसको फिर से गुस्ल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तहारत जिसको बोलते हैं बस लेना है उसको। जी जी। तो अगर मिसकैरेज के बाद फॉर एग्जांपल एक सर्टन टाइम है जिसके अंदर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है उसकी, फॉर एग्जांपल सर्टन डेज, जो डॉक्टर्स अगर होने के नाते आपको अगर नॉलेज हो, इतना होना चाहिए। हाँ, बट अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो उससे ज़्यादा को आप बीमारी में काउंट करेंगे, और कॉमन प्रैक्टिस को आप लेंगे जनरल। तो उलमा ने जो इस पर लिखा है वो ये है कि अगर उसकी बर्थ होती है और बर्थ के बाद 40 डेज तक हो सकता है, ये लास्ट लिमिट है, उसके बाद बीमारी मानी जाएंगी, और उससे पहले हो जाए तो खत्म। तो आप अगर साइंटिफिकली करें 3 वीक्स तो ठीक है, 3 वीक्स काउंट कीजिए, या 3 वीक्स नहीं, आपको 40 डेज तक भी आपको टाइम है इसके अंदर, क्योंकि 40 डेज का बीमारी माना जाएगा अगर कंटिन्यू आ रहा है। बाद में तो कुछ नहीं, बाद में 40 डेज के बाद तो उसको नथिंग काउंट ही नहीं किया जाएगा। ये उस खातून के लिए भी हो सकता है जिसको पहले मेंसेस 3 डेज 4 डेज 5 डेज आता था, अब किसी वजह से उसको बर्थ के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद या मैरिज के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 डेज के बाद भी उसको कुछ हो रहा है, तो वो बाद के पीरियड को अगर वो ब्लड वैसा नहीं है तो उन्होंने लिखा कि वो इस्तिहाजा और ये मेंसेस रहेगा उसका।